बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 फरवरी और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर या पहला सानहा जो है वो लम्स यूनिवर्सिटी में, जी हाँ, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लाहौर में, DHA लाहौर में वाक़ है। वहाँ पर ये वकूफ़ पज़ीर हुआ है और ये सानहा है DG ISPR साहब के बारे में। इस साने का बहुत देर से अंदाज़ा तो था कि ये आज नहीं तो कल होगा, लेकिन आज वो सानहा DG ISPR के साथ हो गया। हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि DG ISPR साहब जो हैं वो 21 फरवरी को तकरीबन दोपहर के वक्त जो हैं वो लम्स यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं और वहाँ वो स्टूडेंट्स के साथ खिताब करेंगे। इससे पहले हमने आपको कल पिछले व्लॉग में बताया था कि वो IBA कराची में गए और वहाँ से उन्होंने एक वीडियो जारी की। अब वो वीडियो तो हमें पुरानी ही लगी थी, ऐसे लगा था कि पुरानी वीडियो है, नई बोतल है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि वो दोबारा से IBA कराची गए। हालांकि अब से चंद दिन पहले या 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता पहले भी वो IBA कराची और वहाँ पर एक कराची के मदरसा में भी गए थे और उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर तनकीद हुई थी वो लाजवाल थी, आप सबको पता है। और नमल यूनिवर्सिटी भी वो उन्हीं दिनों में गए थे। एक नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली में है जो इमरान खान साहब ने बना रखी है, जिसे नमल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहा जाता है। एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, ये नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर है। जो DG ISPR थे वो इस्लामाबाद वाली नमल यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे, जो सरकारी यूनिवर्सिटी है और उसका वाइस चांसलर अक्सर औकात कोई सर्विंग या रिटायर्ड जनरल साहबान ही होते हैं। बहरहाल DG ISPR इन तमाम जगहों पर तो गए, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे थे कि वहाँ से गूंगी फिल्में जो हैं, जो गूंगी PR है वो जारी की जाती थी। कभी भी स्टूडेंट्स के असल सवाल नहीं दिखाए जाते थे और तराने चलते थे। DG ISPR बोलते हुए नजर आते थे। हम आपको ये भी बताते थे कि DG ISPR जो है वो खासी स्ट्रेस में है। जब हमने वो तमाम चीज़ें आपके सामने रिपोर्ट की माजी में, तो आपको हम वीडियो में बताते थे कि DG ISPR जो है वो बड़ी स्ट्रेस में दिखाई देते हैं जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। उनकी बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती थी। उन्हें भी अंदाजा था कि किसी दिन ये सानहा हो जाएगा और जाहिर है स्टूडेंट्स को बहुत कंट्रोल करके लाया जाता था। उनकी लिस्टें पहले बनाई जाती थी, स्टूडेंट्स को फैकल्टी बताती थी हर जगह पे, या उसातिज़ा या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के, फिर उसके बाद आप चुके जाएंगे, गायब हो जाएंगे, आपके घर पे वीगो डाला आ जाएगा, इसलिए आपने तहजीब के साथ पेश आना है। तो बड़े लिमिटेड मामला वहाँ पर डिस्कस होते थे, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी नौजवान होते हैं, उनके अंदर जाहिर है एक जस्तजू होती है सच की खोज करने की। अभी जज्बे भी जवान होते हैं और इंथ्यूसिज्म भी ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी भी मुल्क के अंदर जो तहरीक होती है उसमें स्टूडेंट्स हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आइडियलिज्म चाहते हैं और या आइडियलिज्म की खोज में होते हैं। उन्हें इंसाफ का निज़ाम चाहिए होता है, उन्हें मेरिट चाहिए होता है। और जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होते जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ आपने देखे हैं ये तमाम, जो सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर जो खोचल बाबे हैं हमारे, जो करप्शन का या तो खुद शिकार हो चुके हैं या सारी उम्र करप्शन करके अपनी अगली नस्लों के और पता नहीं कितनी नस्लों के पेट भर चुके हैं, वो खोचल बाबे जो हैं वो स्टेटस को के साथ खुश हैं, क्योंकि इसी में उनकी मौज लगी हुई है। स्टूडेंट्स हमेशा उसके अपोजिट सोचता है। ज़्यादातर स्टूडेंट, कुछ हो सकते हैं जो वहाँ पर भी वैसी ही दकियानूसी सोच सोचें। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं आज के टॉपिक पर, जो DG ISPR साहब के साथ लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ। लम्स आज वो तशरीफ़ लेकर गए, हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था उन्होंने जाना है। अभी उन्होंने वहाँ पर पहुँचना था कि उससे पहले ही लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बाहर इकट्ठे हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है। ये बहुत बड़ा आज वाक़या हुआ है, ये छोटा वाक़या नहीं है कि DG ISPR गए और वहाँ एहतजाज हो गया। DG ISPR वहाँ पर फौजी यूनिफॉर्म के अंदर गए। जी हाँ, उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था। ये अलग बात है कि वो वहाँ सियासत करने गए थे, ये अलग बात है कि वो वहाँ जहर घोलने गए थे इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जो एक पूरे का पूरा एजेंडा बनाया जाता है वो बताने गए थे। लेकिन जाहिर है वो फौजी यूनिफॉर्म में थे, जो हम सब के लिए काबिल एहतराम है, होनी भी चाहिए, हमारी फौज की यूनिफॉर्म है। तो इसलिए हमारे लिए खबर और भी ज़्यादा अहम है कि जब वो यूनिफॉर्म के अंदर भले अपना सियासी जो उनका सारा मामला है उसको करने गए, तो वो भी आपको पता है कि एक सियासी जमात है, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा जैसे कहते हैं कि वो जो फौज की सियासी जमात है उसके वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, तो वो उसी काम के लिए वहाँ गए थे। तो उनका पहले एक बहुत बड़े हॉल के अंदर ये इज्तिमा होना था, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लम्स यूनिवर्सिटी को 200-300 स्टूडेंट्स को भर्ती करने में कामयाब हो जाएगी। लम्स यूनिवर्सिटी ने कोशिश बहुत की, ईमेल्स भी हमारे साथ शेयर किए गए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हम आपको नहीं दिखाएंगे, फिर वो लोगों को ये ट्रैक डाउन करने की कोशिश करते हैं इसलिए, लेकिन स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं लम्स यूनिवर्सिटी से। काफ़ी ईमेल्स की गई, काफ़ी रिमाइंडर्स दिए गए, स्टूडेंट्स ने रजिस्टर नहीं किया। महज 35-40 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, वो भी ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी इन्हीं के अपने सरकारी अफसर के बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, इन्हीं के अपने किसी लोगों के वहाँ पर लोग पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। फिर फैकल्टी के लोगों को कहा गया कि आप रजिस्टर करें, फैकल्टी ने भी रजिस्टर नहीं किया। जब ये देखा कि ये 30-35 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं हो रहे, तो फिर इस इनविटेशन को खोल दिया गया। रजिस्ट्रेशन के बगैर कहा गया कि जिसने आना है वो आ जाए, लेकिन वो हॉल नहीं भरा। लास्ट मिनट फिर ये प्रोग्राम जो था उस बड़े ऑडिटोरियम से एक क्लासरूम में शिफ्ट किया गया। ये सामने आपके हम DG ISPR की तस्वीर रख रहे हैं। मैंने सारी उम्र यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है। ये एक छोटी क्लास है, स्पेशलाइजेशन की क्लास। इवन जो अंडर ग्रेड की बड़ी क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें भी 200-200 बच्चा होता है, 150-150 बच्चा होता है। खैर मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, वहाँ पर तो एक एक टाइम में 1200-1400 बच्चा भी एक क्लास में
पढ़ता है, बहुत ही बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, जलसे की तरह आप उनको पढ़ाते हैं। मेरी अपनी क्लासेस भी जो हैं वो बहुत ही बड़ी वसी, मतलब सैकड़ों की तादाद में बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस, जैसे मैंने आपको बताया 800, 1000, 1200, 1400, ऐसे लगता होता था जलसे से खिताब कर रहे हैं। तो लम्स यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जो बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ को स्टडी करके बनाई गई है, उसी मॉडल पे बनाई गई है। तो वहाँ भी जो अंडर ग्रेड के क्लासरूम्स हैं वो खासे वसी हैं, जहाँ पर तमाम जो बेसिक कोर्स पढ़ाए जाते हैं, जिनको तमाम स्पेशलाइजेशन में लेने होते हैं। तो ये जो MBA की क्लास का कोई होगा, मास्टर्स की का या स्पेशलाइजेशन की किसी क्लास का छोटा क्लासरूम जो है, उसके अंदर DGISPR को फिर शिफ्ट किया गया। जाहिर है अभी वो पहुंचे नहीं थे, ये शिफ्टिंग उनके पहुंचने से पहले हो रही थी। तो छोटे क्लासरूम में, क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हुए, लोग उनको सुनना ही नहीं चाहते थे, तो छोटे क्लासरूम में जब बैठाया गया तो अब इस क्लासरूम की जो सिटिंग कैपेसिटी थी वो 50-55 की थी। अब लोग 30-35 थे, तो फिर फैकल्टी को कहा गया, और जो उनकी सिक्योरिटी के लिए आए हुए थे पहले से लोग, क्योंकि यूनिवर्सिटी के कैंपस को एक दिन पहले से कब्जे में ले लिया गया था। DGISPR के आने से पहले वहां कुत्ते छोड़े गए, जिन्होंने सूंघा हर तरफ, यूनिवर्सिटी के हर तरफ कुत्तों ने सूंघना शुरू किया, तो वहां पर कुत्ते छोड़े गए और उसके बाद वहां पर मुकम्मल सिक्योरिटी, हर तरह से उनका पूरा स्टाफ वहां पर मौजूद था। तो फिर उनसे रिक्वेस्ट की गई कि कुछ सिविल कपड़ों के अंदर, तो अगर आप इस तस्वीर में गौर से देखें तो आपको बच्चे बैठे हुए कम नजर आएंगे, आगे फैकल्टी नजर आएगी और पीछे बहुत सारे सिक्योरिटी के लोग आपको नजर आएंगे। कुर्सियां खाली नजर आएंगी, उसके बावजूद 3-4 लोग आपको खड़े नजर आएंगे। ये बेचारे मेरे ख्याल वो लोग हैं जो, क्योंकि DG सामने वर्दी में हैं, वो खड़े हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उनके सामने बैठने की, तो इसलिए ये खड़े हो गए। हालांकि आप देखें, ये जो बिल्कुल लेफ्ट पे खड़ा है जवान, उसके साथ ही 2-3 सीटें जो है वो खाली पड़ी हैं, लेकिन उन पर बैठ नहीं रहा, वो खड़ा है बेचारा तन के। उसकी वजह ये कि उसको लगता बैठा तो गुस्ताखी हो जाएगी, और जनरल शरीफ सुना है कि वो थोड़े इस मामले में चिड़े हैं, सजा भी देते हैं जो उनके सामने थोड़ी सी बेचारा कोई बैठ बूट जाए या कोई बात हो। बहरहाल मुख्तसर बात ये कि वहां पर उस क्लासरूम में शिफ्ट किया गया। अभी DG ने आना था और DG का लंबा प्लान था, 2-3 घंटे यहाँ रहना था। एक लंच ब्रेक का भी इंतजाम किया गया था। DG के साथ स्टूडेंट्स की बड़े कंफर्टेबल माहौल के अंदर लंच के ऊपर मुलाकात भी करवानी थी। हमारे सामने वो मेन्यू भी है लंच का, और केटरिंग जिससे करवानी थी वो भी मेन्यू मेरे सामने मौजूद है, नहीं दिखाऊंगा फिर उसको उठा लेंगे। बहरहाल ये तमाम इंतजाम किया गया था। पहले DG ने आना था, DG की मुलाकात असातिज़ा से होनी थी, फिर DG की मुलाकात स्टूडेंट्स के साथ होनी थी, फिर वहाँ सवाल जवाब होने थे, फिर एक दूसरे हॉल में मुंतकिल हो जाना था जहाँ पर लंच करवाया जाना था, और वहाँ से तस्वीर बननी थी, जिन तस्वीर को बाद में आपके सामने रखना था। लेकिन वो ख्वाब रह गए, बिल्कुल वो वैसे ही धुल गए जैसे पहली बारिश में बाजी मरियम का तमाम के तमाम का मेकअप जो उन्होंने सड़क पर किया हुआ था वो धुल गया। वो जो मेकअप हरे रंग का उस सड़क के ऊपर किया गया था, वो चूना लगा रही थी बाजी ने पता नहीं किस किस को चूना लगा दिया, हमारी को और लाहौरियों को भी लगा दिया। तो फिरोजपुर रोड पर जैसे वो हरे रंग का चूना जो है वो धुल गया। चूना भी नहीं होगा, चूना भी इतनी जल्दी नहीं धुलता, पता नहीं अब क्या लगाया बाजी ने। मुझे लग रहा है कि कोई सेहतमंद किस्म का बाजी ने सब्जियों का मिल्क शेक या स्मूदी या कोई ऐसी चीज़ बनवाई होगी, उसमें मिल्क मिसिंग होगा, सिर्फ सब्जियों को और फिर उसमें पानी डालकर तो मेरा ख्याल वो सड़क पर लगा दिया, जो बारिश से मिट गया। खैर वापस आते हैं तो DG साहब जब पहुंचे उनको बताया गया कि मुलाकात का वक्त नहीं है, बाहर सख्त आपके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए, स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स ने वहां नारेबाजी की। DG को जाहिर अंदाजा हो गया कि यहां पर मामलात खराब हैं। बहुत ही मुख्तसर उनकी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करवाई गई, बहुत ही मुख्तसर, कोई टी ब्रेक कोई चीज़ वहां पर एटलीस्ट नहीं करवाई गई, कहीं छुपा के करवाई गई हो तो मुझे नहीं पता, बाद में उसकी तस्वीर जारी की जाए। बल्कि ये तो इस चीज़ में भी बिल्कुल इनकी तो मामलात इस तरह के भी हैं कि पास ही DHA में ही, बल्कि सॉरी DHA कह दिया, कैंट में ही ISPR का भी एक लाहौर का ऑफिस है जहां पर एक ब्रिगेडियर साहब बैठते हैं। तो हो सकता है बाद में कुछ स्टूडेंट्स को वहां ले जाकर वहां टी ब्रेक करवाई हो तस्वीरें लेने के लिए, लेकिन वहां पर जो केटरिंग की गई थी लंच ब्रेक के लिए वो नहीं की गई और उस प्रोग्राम को सारा अबॉर्ट कर दिया गया। DG ने बहुत शॉर्ट इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ की। उन इंटरेक्शंस के अंदर DG से वही सवाल पूछे जाने थे, वो तो सारे शायद कोई एक आध, मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है सवालों की कैसे पूछे गए, क्योंकि अंदर बहुत ही सख्ती थी, बहुत ही माहौल जो था वो घुटन का था। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने फिर भी सवाल पूछ लिया जो वहाँ बैठे थे 35-40 स्टूडेंट्स, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसमें 35-40 या 50 में कम थे। मैं पहले बता चुका हूँ कि इतनी टोटल सीटें थी, उसमें ज़्यादा अगर आप देखें तो स्टूडेंट से ऊपर उम्र वाली खवातीन हैं, मर्द हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो फैकल्टी हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है या DG साहब का अपना स्टाफ है। तो वहां से DG साहब बाहर निकले और पिछले दरवाजे से उन्हें निकालना पड़ा क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा था। अब जो एहतजाज हो रहा था उस पर मैं नहीं कह रहा, ये एक स्टूडेंट की जुबानी पहले सुन लीजिए वो क्या कह रहा है। आप ये जो मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं जिसमें कुछ यंग लड़के लड़कियां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके हाथों में प्ले कार्ड भी उठाए हुए हैं, ये कोई बीच चौराहे में नहीं है, ये कोई चौक में नहीं है, किसी पार्क में नहीं हो रहा और ना किसी प्रोफेसर किसी के पंजाब हुकूमत के खिलाफ हो रहा है, बल्कि ये लाहौर के अंदर लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है, किसी प्रोफेसर के खिलाफ नहीं, ना ही पंजाब हुकूमत। आपने सुन लिया। तो ये आज पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की मिलिट्री के जो DGISPR है वो पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में, और वो भी लाहौर के अंदर और प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, वहां पर वो खिताब करने गए और उनके साथ ये हुआ। ये होना था, सबको पता था होना था, लेकिन वो जैसे रेत में सर दबा रहे थे, उनको पता नहीं शायद अभी तक लग रहा कि अवाम कितना ज़्यादा उनसे नाराज़ है। ये जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ उन्होंने 9 मई को किया था खवातीन के साथ किया, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों के साथ किया, उससे पहले इमरान खान का गिरबान जैसे पकड़ा, जिस तरीके से फिर बाद में इलेक्शन लूटा, ये सब कुछ तो था ही था।
था, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट 26 नवंबर कर दिया गया। अब आवाम की जो नाराजगी है वो तो बहुत ही शदीद है। अब आगे चलते हैं। अब जब ये सारा कुछ डिबैकल हो गया तो उसके बाद आपको पता है कि जब भी डीजी से कोई भी काम होता है तो जो अनऑफिशियल उनके स्पोक्स पर्सन है उनको लॉन्च किया जाता है। तो फिर टाउट्स लॉन्च कर दिए गए। सबसे पहले रावी नामी एक मुतमईन किस्म का टाउट है, उसको लॉन्च किया गया। अच्छा, इनके साथ मेरी याददाश्तें हैं कुछ। अर्शद शरीफ शहीद हमारे पुराने दोस्त थे, उनको मिलने ARY जाते थे, उनके दफ्तर बैठते थे, तो एक लड़का आता था, बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट था वो। मुंह उसका बहुत बड़ा था, तजिए के तौर पे कह रहा हूँ, बाकी तो मेरे से ज़्यादा हैंडसम होंगे। मुंह बहुत बड़ा था, जिसामत छोटी थी, और जूता भी वो बेचारे अजीब किस्म का पहनते थे। मैं ये नहीं कह रहा सस्ता पहनते थे, महंगा पहनते थे, अजीब किस्म का पहनते थे। और शर्ट जो है वो आगे से टक्ट होती थी, पीछे से बाहर निकली होती थी। पता नहीं क्या, ये मुझे समझ नहीं आई उनका क्या मसला था। बाल लंबे लंबे होते थे, ग्रीसी होते थे, ऐसा होता था कभी धोए नहीं है, शैम्पू नहीं किए, बार बार बालों में हाथ मारता था ये बच्चा। रिपोर्टर, मैंने पूछा एक दफ़ा अर्शद से कौन है, उन्होंने कहा रिपोर्टर है। तो जाहिर है वहाँ पर 3 दफ्तर थे जो मुकाबले में थे। एक काशिफ अब्बासी साहब का दफ्तर था, एक अरशद शरीफ साहब का दफ्तर था, और एक साबिर शाकिर साहब का दफ्तर था। अरशद साहब का माहौल ज़रा थोड़ा सा आप ये कह लें कि जमहूरी था, उनकी टीम भी उन्हीं के दफ्तर के अंदर बैठी, तो एक जमकट्टा लगा होता था उनके दफ्तर में। हर टाइम आप जब भी जाएं काम भी हो रहा होता था, बात भी हो रही होती थी। तो अब ये क्योंकि जूनियर होता था तो ये वो आहो नहीं आहो वालियों की तरह दरवाजे में खड़ा होता था, दरवाजे की दहलीज के साथ, ओट के साथ कंधा लगा के। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाल गंदे रखता था, माजरत ये मुझे कहते हुए, बाल कभी धोता नहीं था, मुझे इसलिए याद रह गया। बंदा बार बार बालों में हाथ मारा करता था और हर बंदा इससे अवॉइड करता था। तब मुझे थोड़ा बुरा लगता था कि इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है सभी का। मैं कोई अरशद साहब की बात नहीं कर रहा, वो तो सभी के साथ अच्छा बिहेवियर करते थे, इनके साथ भी करते थे, बाकी सारे स्टाफ की बात कर रहा हूँ। वो इनसे खिंचते थे जब मैं आपको कह ही देता हूँ, चले वो लफ्ज़ कह देता हूँ कि जब ये आते थे तो एक लफ्ज़ एक साहब कहते थे कि वो खच आ गई है, अब ज़रा मोहतात हो जाए। तो बाद में मुझे पता चला कि इनके बारे में मशहूर था कि ये सब कुछ सुन के बाहर चुगलियाँ करते, इसलिए इनके होते हुए बात बड़ी मोहतात रहती थी, और इनको अगर सिग्नल भी दिया जाता था कि यहाँ से चले जाएं तो ये वहाँ से मूव नहीं करते थे। अच्छा, ये तो हो गई ऐसी बात, दूर निकल गई उनके बारे में तमहीद। लेकिन बहरहाल मुख्तसर ये कि जब DG SPR साहब जो है वो फंस गए, उनके साथ ये डिबैकल हो गया, तो फिर इन्हें लॉन्च किया गया। इनसे क्या हुआ कि वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इन्होंने एक जाली झूठा, जी हाँ बिल्कुल जाली, खुद से फैब्रिकेटेड एक स्क्रीनशॉट जो है लम्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से उसको जो है वो मंसूब किया और उसको जारी कर दिया। उस स्क्रीनशॉट पे ये लिखा था कि आज लम्स यूनिवर्सिटी में DG SPR आए, उनकी बहुत इज्जत एहतराम किया गया, उनको सुना गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो लम्स यूनिवर्सिटी के नहीं थे, बाहर से थे, पता नहीं वो कौन थे, और वो आकर एहतजाज कर गए और उन्होंने वहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश की। अब आज के बच्चे जिनसे इनको मसला है सोशल मीडिया का, इसीलिए तो मसला है, वो तो 5 मिनट नहीं इनका झूठ टिकने देते। उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर रिसर्च की और रावी साहब और उनके जो ऊपर हैंडलर्स हैं उनकी तमाम चीज़ें एक्सपोज कर दी। अब ट्विटर पर एक तो रीट्वीट्स एनी मोर नहीं लिखा जाता, रीपोस्ट्स लिखा जाता है। इन्होंने मेरा ख्याल पुराना ही कोई बेचारा उठा के किसी से कॉपी पेस्ट करवाया, और ट्विटर पर अब व्यूज़ भी दिखाए जाते, तो उन्होंने बिल्कुल टेक्निकली बता दिया कि ये झूठा स्क्रीनशॉट था। फिर जब वो अकाउंट ढूंढा गया तो ट्विटर पर कहीं था ही नहीं वो अकाउंट जिसका ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे, तो मुतद्दद उसमें झूठ निकल आए। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, मैंने बताया ना कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी, मुल्क की सलामती, हर चीज़, मजहब, हर चीज़ को बेचा जाता है अपने मफाद के लिए। इन हजरत ने अल्लाह अकबर लिखकर झूठ जो है वो शेयर किया। अब मुझे समझ आई कि इनको खच क्यों कहते थे। अब समझ आई कि जब ARY जाते थे तो ये आहो नहीं आहो की तरह दहलीजों के साथ क्यों खड़े होते थे, कोई इनको मुंह क्यों नहीं लगाता था। अब मुझे शायद ये भी समझ आई कि ये बाल इतने ग्रीसी क्यों रखते हैं। चले खैर आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है कि इनका ये तो पकड़ा गया, लेकिन जो दूसरी बात इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है वो इनका अपना ट्वीट है। इनका जो अपना ट्वीट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इन्होंने कहा कि वहां जो एहतजाज हुआ, जो नारे लगे DG SPR के मुताबिक, वो मतलब टाउट्स ने खुद कहा वो लम्स के स्टूडेंट नहीं थे, बाहर से थे। तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि नारे लगे, पहली दफ़ा इन्होंने माना कि ये एहतजाज जेन्युइन था और लम्स के अंदर ही हुआ, वरना इन्होंने कहना था ये कहीं और ही हुआ है। तो पहली दफ़ा इन्होंने माना कि ये लम्स के अंदर ही हुआ, ये एहतजाज जेन्युइन था, लेकिन स्टूडेंट कहीं और से थे। और फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो वाइस चांसलर हैं उसने कहा हमें नहीं पता वो लोग कहाँ से थे। वाइस चांसलर समझदार हैं, उन्हें पता है कि अगर वो बता दें कि वो स्टूडेंट्स मेरे हैं तो ये वीगो डाले भिजवा कर चुक लेंगे। वो अकलमंद है, उसने कहा मैं अपने स्टूडेंट्स क्यों उठवाऊं, जो होना था वो तो हो गया DG साहब के साथ। DG साहब को खुद अकल करनी चाहिए थी। इतना जुल्म करके आपको ये क्या शौक है हीरो बनने का, मैवरिक बनने का, वो आप नहीं बन सकते जब आपने इतना जुल्म किया हो। तो मेरा ख्याल है कि वाइस चांसलर ने कहा मैं नहीं जानता वो बच्चे कौन थे, हालांकि सबको पता वो बच्चे वहीं के थे। तो वाइस चांसलर साहब की तो हम सताइश करते हैं, उन्होंने उन बच्चों को बचा लिया और उनके नाम नहीं दिए, वरना उनके घर वालों को उठा लिया जाता, उनके दूसरे लोगों को उठा लिया जाता। तो ये आज का जनाब सारे का सारा काम हुआ। लेकिन एक चीज़ कम अज़ कम यहाँ पर अच्छी हुई, वो ये हुई कि बाजी मरियम जो है वो कम अज़ कम DG SPR से ज़्यादा तेज़ निकली और उनकी मैनेजमेंट भी बेहतर है। क्यों? बाजी मरियम जब उकाड़ा गई तो उनको पता था उनके साथ भी ये हो जाना है, वो स्टूडेंट्स ही अपने लेके गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टूडेंट बता रहा है। नवाज उकाड़ा गई थी, उकाड़ा यूनिवर्सिटी में, उनके उसमें कोई उकाड़ा यूनिवर्सिटी का बच्चा था ही नहीं, दूसरे शहरों से बच्चे लेके गए थे। वो उनको सवाल बताए हुए थे कि ये आपने क्वेश्चन करने हैं। और
सुन लिया आपने। तो कम से कम डीजीआईएसपीआर से बाजी मरियम कम से कम, मुकाबला तो वैसे बहुत सख्त है माशाल्लाह, लेकिन वो तेज निकली, वो स्टूडेंट भी अपने लेके गई। इनको समझ नहीं थी, अगली दफा मुझे लगता है ये भी अपने स्टूडेंट लेके जाएंगे, जो इनके साथ मामला जो है वो हो गए हैं। लेकिन चलें, आज जो कुछ भी इनका हुआ, जिस तरीके से ये पकड़े गए, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझ लें कि ये पाकिस्तान के बच्चे थे, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी थी, वहां आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझ सकते, अगर आप अभी भी दीवार पर लिखा नहीं पढ़ सकते, तो फिर पता नहीं आप किस हादसे का इंतजार कर रहे हैं। हादसा तो खैर आपके साथ जो है वो हो चुका। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। वो है बरतानिया से, क्विकली रखनी है क्योंकि ये खबर बहुत ही लंबी हो गई खामखा में। तो अगली खबर बरतानिया में, पाकिस्तानी नजात जो पाकिस्तानी है बरतानिया में रहने वाले, उन्होंने अब माइकल पोलक लॉ फर्म को हायर किया है और उनके जरिए अब एक मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ और उनके जाहिर साथियों के खिलाफ, और उन पर कत्लो गारत और इंसानी हकूक की पामाली का मुकदमा अब बरतानिया में दर्ज होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो ट्वीट किया है माइकल पोलक लॉ फर्म ने, माइकल पोलक लॉ फर्म से, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो ये किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी नजात जो बरतानवी शहरी हैं, उन्होंने उनको हायर किया है और उन्होंने उनके बिहाफ के ऊपर जो अटॉर्नी जनरल है, प्रोसिक्यूटर जनरल है जो यूनाइटेड किंगडम के, उनके दफ्तर को उन्होंने बाकायदा ये मुकदमे की दरखास्त जमा करवा दी है और उन्होंने ये भी बताया कि ये मुकदमा अब पुलिस को भेज दिया गया है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और वो अदालत से रुजू कर रहे हैं कि अदालत इस मुकदमे की इजाजत दे, ये मुकदमा दर्ज हो और फिर आसिम मुनीर साहब को वहां कटहरे में बुलाया जाए ताकि उन्हें फ्री ट्रायल का मौका दिया जाए। पाकिस्तान में नहीं, जैसे इमरान खान को जेल में बंद करके फ्री ट्रायल का भी मौका नहीं दिया जा रहा है, ऐसे नहीं, बल्कि फ्री ट्रायल का मौका दिया जाए। और जो कुछ 26 नवंबर को कत्लो गारत हुई, सीधी गोलियां चलाई गई, लाइव बुलेट्स चलाई गई और नहते शहरियों को मारा गया, उस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके करीबी साथियों के खिलाफ यह मुकदमा अब बरतानिया की अदालत में चलाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, बरतानिया की अदालत इस पर क्या फैसला करती है। पाकिस्तानियों ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो अब एक अच्छी वकला की टीम हायर करके और ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस है उसको ये एप्लीकेशन दे दी है। दूसरे लफ्जों में आप ये समझ लें कि अदालत में चले गई है ये एप्लीकेशन। अब अदालत इस पर फैसला करेगी कि उन्होंने आगे ये केस लेकर चलना है, कैसे चलना है। आसिम मुनीर साहब को इसमें कन्विक्ट होंगे, नहीं होंगे, बुलाया जाएगा, नहीं। अब अगर तो इसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट आड़े आ गई तो अलग बात है। अदरवाइज अगर बरतानवी कवानीन देखे जाएं तो एविडेंस बिल्कुल ऐसी है कि उसमें इन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये तो पाकिस्तान में प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ और खबरें भी थी, लेकिन उन्हें सुबह के व्लॉग में रखेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।